भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर बद्रिकाश्रम चले गए और वहीं उनका प्रयाण हो गया। अब जो कन्हैया हैं वो अर्जुन के साले हैं, तो कन्हैया कभी कभी हस्तिनापुर आते हैं। तो अब की बार आए, बोले कि अर्जुन तुम भी हमारे वहाँ चलो द्वारिका। तो भगवान अर्जुन को लेकर द्वारिका चले गए। और जब बहुत दिन तक नहीं आए, 5-6 महीने हो गए, तो एक दिन युधिष्ठिर और भीम आपस में बातें कर रहे थे कि अर्जुन इतने दिन द्वारिका में पहले तो कभी नहीं रुके, अब की बार क्यों रुक गए। और जो ये कलयुग का शुभारंभ हो रहा था, इसके लिए जगह जगह उल्का पिंड गिर रहे थे और जो सियार और दूसरे गधे थे, जानवर थे, वो युधिष्ठिर को दाहिनी तरफ लेकर चलते थे और जो अच्छे जानवर गाय थे वो बाईं ओर लेके युधिष्ठिर को चलती थी। युधिष्ठिर सब देखते थे तथा वो बोले कि भीम भैया, गता सप्ताधुना मासा भीमसेनो तवानुजा नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। भीम भैया 7 महीने हो गए और अर्जुन का कुछ पता नहीं, और मैं ठीक से कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ना हम वेदेदमंजसा। इस प्रकार दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से अर्जुन आते हुए दिखे। तो अर्जुन का चेहरा मलिन था, दुखी थे। तो आते ही युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन क्या हुआ, बहुत दिन ससुराल में रहे तो तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया, या ब्राह्मण या गो की तुम्हारे हाथों से हत्या तो नहीं हो गई, या अतिथि को बगैर भोजन कराए ही तुमने कर लिया। ये सब प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। तब अर्जुन ने कहा कि भैया, हमारे सुहृद द्वारिकाधीश भगवान परमधाम को चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया, वो तेजपुंज द्वारिकाधीश भगवान हमको छोड़कर चले गए। अब हम एकदम अकेले पड़ गए हैं। जिन्होंने हमारे कदम कदम पर वनवास में सहायता किया और अनेक प्रकार की संकटों से हमारी रक्षा की, वो प्रभु हमको छोड़कर चले गए। ऐसा जब कुंती माता ने सुना कि भगवान परमधाम को चले गए, तो उन्होंने भी तुरंत समाधि योग के द्वारा अपने प्राण छोड़ दिए। प्रथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवत गतिंचताम्। यदुवंश के संहार का खबर सुनकर माता कुंती ने समाधि योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। और पांडवों ने भी सोचा कि अब कलयुग आ गया है, इसके लिए अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर 5 भाई और द्रौपदी मिलकर सभी लोग ने स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया और एक एक करके स्वर्गारोहण प्राप्त हो गए। तो अब शौनकाद ऋषि कहते हैं कि सूत जी, मैंने तुमसे पूछा था कि उस
परीक्षित का क्या हुआ? तब सूत जी कहते हैं कि हाँ सुनो, परीक्षित का बताता हूँ। छोटी सी अवस्था में ही परीक्षित को राज्य का भार सौंप दिया गया, तो समाज में चर्चा होने लगी कि अभी तो बालक है, और राजा परीक्षित भेष बदल कर राज्य में घूमा करते थे। तो वो जहाँ जाते तो वहाँ अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते कि अरे कोई बतलाता कि अभी बच्चा है, क्या राज्य करेगा, तो दूसरा बोलता कि अरे बच्चा है तो क्या, लेकिन इसके जो परदादा थे गांडीवधारी अर्जुन, और इसका जो इसके पिता थे अभिमन्यु, उन्होंने तो 16 वर्ष की आयु में ही चक्रव्यूह को भेद दिया था। इस प्रकार जब अपने दादा और पितामहों की और पिता की युद्ध मतलब वीरता की वो सुनते, गाथा सुनते, तो परीक्षित बहुत खुश हो जाते। तो एक बार परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे कि उन्होंने एक गाय और बछड़ा तथा उस गाय को एक दुष्ट व्यक्ति पादप प्रहार करता हुआ जा रहा था, और गाय और बछड़ा आपस में बतला रहे थे। बछड़ा ने गाय से पूछा, माँ दुखी क्यों हो? तो गाय कहती है कि बेटा, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोच्च कामास्तपा संचरन् भगवत् प्रपन्ना सा स्त्री सुवासमरविन्दवनं विहाय यत्पादशोभगमनं भजते नुरक्ता। बेटा, जिन भगवान की कृपा से ब्रह्मादि देवता बहुत दिनों तक तपस्या में लीन रहते हैं, और जो सा श्री सुभाषमरविंदवनम विहाय, और जो लक्ष्मी जी हैं वो भी अपना कमल बन छोड़कर भगवान की चरण सेवा में नित्य प्रत लगी रहती हैं। वो प्रभु धराधाम को छोड़कर परम धाम को चले गए, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो जब बछड़ा और गाय की बात इस प्रकार सुनी तो परीक्षित ने सोचा कि ये कोई साधारण नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही तलवार निकाल कर उस दुष्ट को ललकारा और कहा, माँ रोदीरम्भ भद्रखलानाम महिषास्तरी। उन्होंने गाय को संबोधन करते हुए कहा कि गाय माता आप मत रोइए, आपका कल्याण हो, और मैं अभी परीक्षित इस दुष्ट को दंड देने के लिए अभी जीवित हूँ। इस प्रकार जब उन्होंने उस दुष्ट व्यक्ति को ललकारा तो वह व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर गया और बोला, पाहि माम, रक्षा करो। और क्षत्रिय धर्म है कि शरणागत में आए हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। परीक्षित ने उससे पूछा कि भाई बताओ तुम कौन हो? तो वह बोला, महाराज मैं कली हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि अरे कली, तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए? बगैर वीज़ा पासपोर्ट के हमारे राज्य में कैसे घुस गए? अब कलयुग कहता है कि महाराज 7 द्वीप वसुंधरा में आपका ही एक छत्र राज्य है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तब परीक्षित से कलयुग कहने लगा कि महाराज हमको भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने कहा कि तुमको स्थान देंगे, लेकिन पहले बताओ तुम में गुण क्या है? तब कलयुग कहता है कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल अन्य युगों में तपस्या और बड़े बड़े
यज्ञ करने से मिलता था, वही मैं कलयुग में केवल भगवान नाम के स्मरण करने से वो फल मैं दे देता हूँ। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वो फल मैं केवल भगवान के नाम मात्र स्मरण करने से कलयुग में उपलब्ध करा देता हूँ। देखो, कलयुग का एक प्रभाव ये है कि इसमें जो मन से करोगे पुण्य, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि मानस पुण्य हुए नहीं पापा। मन से अगर तुम पुण्य करोगे कि मैं 4 धाम घूम आऊँ, या भगवान का दिव्य मानसिक सेवा करोगे तो वो तुमको उसका पुण्य मिलेगा। और लेकिन पाप जब लगेगा, जब मतलब कर्म से और वचन से और शरीर से जब करोगे तब पाप लगेगा। मानस पुण्य हुए नहीं पापा। और पाप तभी लगेगा जब पाप कर्म से करोगे। और मन से कितना भी पुण्य करोगे तो सब हो जाएगा। मानसिक सेवा में ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया हीरा मोती के हार पहनाओ, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन से भगवान को भोग लगाओ। सब इस प्रकार जब कलयुग ने अपना गुण बताया तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई, गुण तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, इसलिए हम तुमको 4 स्थान देते हैं। तो महाराज परीक्षित ने द्यूतम पानम स्त्रिया शूना, सबसे पहले 1 नंबर में जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, द्यूतम। और दूसरे नंबर में जहाँ पर पान, मदिरा पान। और तीसरा स्थान जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हों। और चौथा स्थान जहाँ पर हिंसा होती हो, जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। और जब 4 स्थान दिए तो कलयुग बोला, महाराज जैसे यात्री वैसे ही स्थान, कोई एक अच्छा सा कमरा दे दो जिसमें ड्राइंग रूम बन जाए। तो पुनः आश्चर्याचमानाये जात रूप मदात प्रभो। तब उसने जब इस प्रकार याचना की तब परीक्षित ने जात रूप यानी स्वर्ण में निवास दे दिया। अब कलयुग का स्वर्ण में निवास हो गया। और उधर 11वें स्कंद में इससे पहले भगवान ने उद्धव को विभूति योग में बताया है कि उद्धव धातु नाम अस्मिकांचनम। तो जब भगवान ने कह दिया है कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, और इधर परीक्षित ने कलयुग का वास दे दिया, तो किसका माना जाए। वो संत महात्माओं ने कहा कि भाई जो 2 नंबर का है उसमें कलयुग का वास है, और जो 1 नंबर का ईमानदारी का मेहनत का है उसमें कन्हैया का वास है। तो इसके लिए कोई भी स्वर्णाभूषण लाएं या कोई भी वस्तु लाएं तो सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में आप धारण कर लें। नहीं तो बगैर भोग लगाए बाहर जाएंगे, मार्केट में गए और कोई आपकी लड़ या बेसर कोई खींच के ले गया तो आपका नाक कान भी कट जाएगा और चोर तो ले ही जाएगा। तो इसके लिए जब आप भगवान का भोग लगा देंगे, भगवान को निवेदित कर देंगे, तो उसमें जो कलयुग का दोष होगा वह ख़त्म हो जाएगा। देखो, अन्न में भी कलयुग का दोष होता है, तो इसके लिए भगवान को सर्वप्रथम भोग लगाएं, तब बाद में वो प्रसाद बन जाएगा और उसको ग्रहण करें। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई,
सुप्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। इस प्रकार प्रभु को निवेदित करके दब्बाल में ग्रहण करना चाहिए। तो परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थानों में निवास दिया। अब एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए और स्वर्ण मुकुट धारण करके गए, तो उसमें कलयुग प्रवेश कर दिया और उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और जब बुद्धि को बिगाड़ दिया तो राजा परीक्षित जब जंगल में गए शिकार करते करते बहुत थक गए और प्यास के मारे व्याकुल हुए, तो उन्होंने देखा कि एक पास में ही आश्रम था। तो आश्रम में गए तो वो आश्रम समीप मुनि का था। तो देखा कि महाराज समाधि में बैठे हैं। तो परीक्षित ने सोचा कि हमको देखकर समाधि लगा दिया है कि राजा का स्वागत सत्कार न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने धनुष की कोठी से एक मरा हुआ सर्प राजा महात्मा के गले में डाल दिया और सोचा कि अगर नकली समाधि होगी तो उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन समाधि असली थी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और महात्मा समाधि में बैठे रहे। यह दृश्य आश्रम के एक शिष्य ने देख लिया और उसने जाकर समीप मुनि के पुत्र से जाके बता दिया। वह कौशिक नदी में स्नान कर रहा था। जब उसने बताया कि तुम्हारे पिता को राजा ने मृत सर्प द्वारा अपमानित किया है, गले में डाल दिया है, तो वो जो महर्षि का पुत्र था उसने वहीं पे कौशिकी का जल हाथ में लेकर तुरंत ही श्राप दे दिया और कहा, इति लंघित मर्यादं तच्छका सप्तमे हनि दश्म तृष्म कुलांगार नोदितो मे ततद्रुहम्। इस प्रकार उसने कहा कि एक कुलांगार राजा, तेरे पूर्वजों ने सभी महात्माओं की चरण धूलि सिर में रखी और तूने मेरे पिता को इस प्रकार अपमानित किया। जाओ, तुम्हारी 7वें दिन तक्षक डसेगा और तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार उसने कौशिक्या उपस्पर्श बाघ वज्रम विसर्जहा, वाणी का वज्र उसने छोड़ दिया। अब तुरंत वह बालक आकर आश्रम में और अपने पिता के गले में लिपट कर बहुत तेज रोने लगा। जब बालक महर्षि के गले में लिपटा तो उनकी समाधि टूट गई और देखा कि बालक रो रहा। बोला, क्या हुआ? तो बालक बोला कि राजा ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया। तो महर्षि बोले, ये तो मरा हुआ सर्प है। लेकिन जब समीप मुनि को पता चला कि इसने श्राप भी दे दिया है तो वह अपने बालक से बहुत नाराज़ हो गए। बोले, बेटा तूने ये बहुत ही अनर्थ कर दिया है। अब परीक्षित जैसा राजा आगे ना हुआ है और ना आगे होगा। अब जितने भी राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। और महर्षि ने तुरंत ही एक शिष्य को भेजा और राजा को अवगत कराया कि आपको ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है। वो बालक तुरंत गया और उसने उनको बताया। तो जब राजा ने सुना तो राजा बहुत उनको अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि देखो मेरी मेरी बुद्धि को क्या हो गया है। अहो मया नीच मनार्वत्कृता निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजस। मैंने उस
उस ब्राह्मण को अपमानित किया जो ब्रह्म तेज से संपन्न था। मेरे जैसा नीच कौन आदमी होगा। और तुरंत उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सीधा गंगा जी के तट पर आ गए। और जब गंगा जी के तट पर आ गए तो जो जितने संत महात्मा थे उन्होंने सुना कि महाराज गंगा तट पर गए हैं, तो सभी वहाँ पे एकत्रित होने लगे। और जब एकत्रित होने लगे तो जो भी महात्मा आता राजा परीक्षित से पूछे कि महाराज बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी इसका ठीक उत्तर नहीं दे सका। और राजा सभी महात्माओं से यही प्रश्न पूछ रहे थे कि थोड़ी देर में ही वहाँ पे सुखदेव जी भगवान का प्राकट्य हुआ। तो जब सुखदेव भगवान का वहाँ पे प्राकट्य हुआ तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट्मानुपेक्षा यदृच्छया गामट्मानुपेक्षा अलच्छलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालेरवधू तवेशा तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो। तो सूत जी कहते हैं कि तत्राभवत् भगवान, ये साक्षात भगवान ही व्यास जी के पुत्र के स्वरूप में प्रकट हो गए। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो भगवान ने भी अपने चक्र का सहारा लेकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। लेकिन अब की बार जो ब्राह्मण पुत्र ने बाघ वज्र विसर्जा वाणी का बाण छोड़ा है, तो इसके लिए भगवान भी वाणी से ही कृपा करने के लिए महाप्रभु सुखदेव जी के रूप में अपने भक्त परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो कैसे हैं यदच्छया गामट्मानुपेक्षा, ये यदर्थया अपनी इच्छा से ही वहाँ पे सुखदेव जी प्रकट हुए और किसी की भी उपेक्षा नहीं करते हुए वहाँ पे सभा में सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। और अलच्छलिंगो यानी स्त्री पुरुष के भेद से रहित है। अलच्छलिंगो, सुखदेव जी को यही नहीं पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उनका भेद नहीं है। उनके अंदर ये जो भेद की अविद्या की ग्रंथियां हैं ये उनके अंदर कोई भी नहीं है। अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो, और सुखदेव जी भगवान आत्मा राम हैं, ये अपने आत्मा के अंदर ही रमण करते रहते हैं। निजलाभतुष्टा, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम
तयो दर्शन एव लाभ तुष्टा, निज लाभ तुष्टा। जो अपने हृदय के अंदर ही प्रिया प्रीतम का दर्शन करते रहते हैं और बाहर से उनको देह में भान ही नहीं रहता है कि एकदम कोई भी केवल लंगोटी मात्र धारण किए हैं, और लंगोटी भी एकदम जैसी लंगोटी कौपीन की होती वही लंगोटी धारण किया, और कोई वस्त्र शरीर में नहीं है, एकदम दिगंबर वेश में है। और व्यास जी कहते हैं कि तम द्वेष्टवर्षं सुकुमार पादम, और उम्र कितनी है? तम द्वेष्ट, द्विअष्ट, 8 दूनी 16, 16 वर्ष ही नहीं कह रहे हैं कि तम द्विअष्ट यानी 8 8 2 बार, लेकिन है 8 साल के ही, 16 साल नहीं कह रहे हैं, 8 8 2 बार कर दिया है 16 के, लेकिन स्वभाव 8 साल के बच्चे की तरह है। तो जब सभा में सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो जितने संत महात्मा ऋषि मुनि थे सब उठकर खड़े हो गए, क्योंकि 10-10 जिनकी 10-10 हज़ार वर्ष आयु थी वो भी खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव भगवान की जो साधना है वो दिव्य है। इसके लिए संतों में श्रेष्ठ वही है जिसकी साधना दिव्य है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वो है जिसके पास विद्या दिव्य है, क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो है जिसके पास बल पराक्रम जिसके पास है। सभी महात्मा जब खड़े हो गए, सभी ने प्रणाम किया सुखदेव जी को, तब जो राजा परीक्षित थे उन्होंने भी भगवान सुखदेव जी का विधिवत प्रणाम करके और आसन बंदन आदि करके उनको विराजमान कराया, और फिर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि कहने लगे कि येषां संस्मरणात् सद्या शुद्धन्ति वैग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष का दर्शन करने से ही गृहस्थ लोग पवित्र हो जाते हैं, नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्धन्ति वैग्रहा, और फिर अगर किम पुनर्दर्शन, और कहीं अगर दर्शन हो जाए और स्पर्श हो जाए तथा पाद सेवन चरण सेवा मिल जाए तो कहना ही क्या है। अतः इसके लिए मैं आपसे सिद्धि के साधन पूछना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मनुष्य मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तथा किसका भजन करें, किसका जप करें, किसका कीर्तन करें, यह कृपा करके आप मुझको बताइए। और जो हमने नहीं पूछा है वो भी आप कृपा करके बताइए। अब अगले पार्ट में स्कंद 2 स्कंद से कथा सुखदेव जी प्रारंभ करेंगे। राधे राधे।